सॉन्ग से मिलता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सुबह सुबह 7 बजे कोई भी डांस नहीं कर रहा होता दुनिया में, सिर्फ हमारे न्यूट्रिशन क्लब वाले लोग डांस कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं, और दिन की शुरुआत इतना पॉजिटिव तरीके से करते हैं, है ना। सो जल्दी से अपने शेक का सिप ले लेते टेस्टी। और कई बार तो शेक की खुशबू इतनी पसंद होती है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे सामने गुलाब जामुन रख दो और मेरे सामने फॉर्मूला 1 शेक रख दो, तो भी मुझे शेक की खुशबू ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इतना पसंद हो चुका है, हमारी बॉडी को इतना अडेप्ट कर चुका है। मुझे 14 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं शेक पीते को। बहुत सारे लोग पूछते हैं 14 साल मैम, कब तक पियोगे शेक? मैं बोलती हूँ जब तक फिट रहूंगी तब तक तो शेक पीना ही पीना है। जब तक फिट रहना है तब तक शेक कभी भी छूटेगा नहीं। और एज अ ब्रेकफास्ट तो रेगुलर मेरा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी और खा लूं, अगर मैं नॉर्मल रोटी सब्जी खाऊंगी, पराठे खाऊंगी, या इवन पोहा उपमा कुछ खाऊंगी, उतना एनर्जी में फील नहीं कर सकती जितना मैं फॉर्मूला 1 शेक के साथ में फील करती हूँ, है ना। कितने लोगों को ऐसा लगता है मेरे जैसे? सेम? कौन कौन मुझे सेम पिंच कर रहा है? कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को लगता है, ये तो अच्छी बात है। सो फॉर्मूला 1 शेक इज फॉर लाइफ। इट इज नॉट कि आपको फिट होना है या आपको वेट लॉस करना है तभी आप लेंगे, नहीं। ये आप कोई भी इंसान ले सकता है, कभी भी ले सकता है। 9 साल से ऊपर कोई भी बच्चा भी ले सकता है, बूढ़ा भी ले सकता है, 100 साल के बच्चे भी ले सकते हैं, 200 साल के भी बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, जितनी देर धरती पे है सब लोग ले सकते हैं। सो वी कैन एंजॉय दिस न्यूट्रिशन, दिस इज बेस्ट। एंड आज की टॉपिक की बात करते हैं, बिकॉज आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। इसके बारे में बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये लोगों को रिलीफ देता है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर आप इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो कितने लोग नोट्स बनाते हैं? किसी के पास कॉपी पेन है अभी नोट्स बनाने वाले? वेरी गुड। पलक जी का कॉपी पेन दिख रहा है मुझे, वेरी गुड। और निजुम जी के पास है, क्रांति जी के पास है, पूर्ति जी के पास भी है, वेरी। आप सुनते हैं तो आपको 10% समझ में आता है, लिखने से आपको 60-70% समझ में आता है, और अगर आप किसी को बताते हैं तो आपको 100% समझ में आता है ना। सो लिखिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ, तो आपके माइंड में वो चीजें बैठनी शुरू हो जाएंगी। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एक हेल्दी वेट लॉस किसको कहते हैं, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ वेट लॉस, ठीक है। क्योंकि तरीके बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं। वेट लॉस करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि कई लोग खाना पीना छोड़ के कर लेते हैं, कई लोग भूखे रह के करते हैं, कई लोग सिर्फ पूरा दिन पानी पीते हैं, सूप पीते हैं, सैलेड खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाते, वो भी वेट लॉस कर लेते हैं। कई लोग बीमार हो जाते हैं तो भी उनका वेट लॉस हो जाता है। इसलिए वेट लॉस कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट आपकी बॉडी में से क्या लॉस हो रहा है वो जानना जरूरी है। प्लस एक हेल्दी वेट लॉस हम किसको बोलेंगे, हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी किसको बोलेंगे, वो हम आज डिस्कस करने वाले, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे हैं जिनके जो क्लब में आने से पहले ये सोचते थे कि कम खाना खाने से वजन कम हो जाता है? कितने लोगों को लगता था? ठीक है, पुष्पा जी को लगता था, मोहिनी जी को भी, ओके, बहुत सारे लोगों को लगता था कि कम खाना खाने से। क्योंकि कल भी मैंने एक डाइट बनाई है, हमारे ऑफिस में एक पर्सन आई थी, वो भी यही कहती थी कि मैं तो जी डाइटिंग करती हूँ। मैंने कहा आप क्या करते हो डाइटिंग में? वो कहते हम सुबह खाना खाते हैं और फिर शाम को खाना खाते हैं। तो मैंने उन्हें बोला ये डाइटिंग आपकी बॉडी को खराब कर रही है। इस तरीके से अगर आप खाना सिर्फ 2 बार खाएंगे और दिन भर में बाकी कुछ नहीं खाएंगे तो वीकनेस जरूर आ जाएगी, ठीक है, आप अच्छे नहीं दिखेंगे, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी नहीं नजर आएगी, एंड बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को आप इनवाइट कर रहे हो। सो आज हमने महक जी का वर्कआउट किया ना, तो महक जी ने भी बहुत सारी चीजें मुझे पर्सनली शेयर करी हैं कि जब वो फिटनेस जर्नी में थी तो काफी कुछ उन्होंने ट्राई किया था। पहले वो कोशिश करती थी कि डाइट से ही कोशिश करें, खाना पीना ठीक करके अकेला नॉर्मल डाइट से वेट लॉस करने का, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती थी और बॉडी वीक महसूस होती थी। फिर जब उन्होंने हर्बल लाइफ के साथ, न्यूट्रिशन फॉर्मूला 1 के साथ वेट लॉस किया तो वो प्रॉब्लम्स नहीं आई। एंड मैं आपको एक चीज बताऊंगी, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम, अगर हम डाइटिंग करके वजन कम कर सकते हैं तो हम न्यूट्रिशन क्यों लें? न्यूट्रिशन का क्या रोल है? बिकॉज न्यूट्रिशन का ही मेजर रोल है। अगर आप अपनी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज करके, मतलब उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करके वजन कम करेंगे,
तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा वजन वापस से बढ़ने के लिए, ठीक है? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सपोज आपका गोल था कि मैंने 5 किलो कम करना है, और आपके घर पे किसी की शादी है, और आपने भूखा रहना शुरू कर दिया, खाना पीना एकदम कम कर दिया, रोटी छोड़ दी, 5 किलो तो ये 10 किलो भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है? बट जैसे ही शादी आई, शादी हुई, उसके बाद आपका गोल खत्म हो गया, आपने खाना पीना फिर से शुरू कर दिया और फिर से वजन बढ़ गया। ऐसा मोस्टली लोगों के साथ होता है, ठीक है? बट ये जो वेट लॉस था ये बहुत ही अनहेल्दी था, और आपकी बॉडी में बाद में जब आप खाना पीना शुरू करोगे आपको फील होएगा कि यार मेरी बॉडी में वो एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही जो पहले थी, वैसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे पहले आती थी। ऊपर से लेजीनेस फील होने लग गई है, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, वर्कआउट नहीं हो पा रहा मेरे से। तो एक हेल्दी बॉडी की निशानी क्या होती है और हेल्दी वेट लॉस की निशानी क्या होती है, मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी है, नंबर वन, रिजल्ट आपका ऐसा आए कि आप उसे मेंटेन कर पाए, जिंदगी भर मेंटेन कर पाए, ठीक है? ऐसा ना हो कि रिजल्ट आया और फिर दोबारा से वजन बढ़ गया, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस वाला रिजल्ट होना चाहिए। तो स्पीड इतनी मैटर नहीं करती कि आपने कितने दिनों में कितना कम कर लिया, नहीं। ये मैटर करता है कि आप उस वजन को मेंटेन कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो बार बार वापस आ रहा है, ठीक है? वजन कम हो गया फिर वापस आ गया, फिर कम हो गया फिर वापस आ गया। ऐसा गोल गोल चक्कर व्यू में तो नहीं घूम रहे आप, ठीक है? तो ये चीज जरूरी है। नंबर टू, जब हमें हेल्दी वेट लॉस होता है उसकी कुछ निशानियां होती हैं, तो आपको अपनी अपनी बॉडी के साथ रिलेट करके समझना है इस चीज को। नंबर वन, जब आपका हेल्दी वेट लॉस होता है तो आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, कम नहीं होती। एनर्जी हमेशा बढ़ेगी, ठीक है? हेल्दी वेट लॉस में आपको चार चीजें समझनी जरूरी है। नंबर वन, कभी भी हेल्दी वेट लॉस में मसल लॉस नहीं होता, मसल बढ़ती है, ठीक है? आप मशीन मशीन से भी आप चेक कर सकते हैं, हमारी ओमरॉन की मशीन आती है, बहुत लोगों ने बाय भी करी हुई है। उसमें सारे पैरामीटर आते हैं, आपकी बॉडी में कितनी मसल है, कितना फैट है, कितना इंटरनल फैट है, कितना आउटर है, वो सब डिटेल आती है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप बड़े आराम से अंदाजा लगा पाते हैं कि आपकी मसल बढ़ी है या कम हुई है। अदरवाइज अगर आपके पास मशीन नहीं है तो कैसे देखेंगे? सिंपल फॉर्मूला, आप वर्कआउट बेहतर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मसल बढ़ी है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे या पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते ही बॉडी दर्द होती है, तो इसका मतलब आपकी मसल्स वीक है, ठीक है? कई लोग आप देखोगे पतले नजर आते हैं बट अंदर से वीक हो जाते हैं, अंदर से उनकी मसल कम हो जाती है। सो ये चीज ना हो इसके लिए हेल्दी वेट लॉस में मसल बढ़नी चाहिए। नंबर टू, हेल्दी वेट लॉस में पानी का लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब भी हम हेल्दी वेट लॉस करते हैं तो हम पानी का इंटेक हाई रखते हैं, है ना? आपको डाइट प्लान के साथ आपके कोच ने बताया होगा आपको वजन के हिसाब से पानी पूरा करना है। जब हम पानी कम पीते हैं या हम पानी के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं अपनी बॉडी का बस कुछ भी ना दो, बॉडी को भूखा रखो, पानी भी ना दो, खाना भी ना दो, ऐसा आप अगर करेंगे तो बॉडी के लिए नुकसान बहुत ज्यादा होएगा। वाटर लॉस हो जाएगा, आपको वेइंग मशीन पे नजर आएगा कि आपका वेट कम हो रहा है, बट एक्चुअल में वो वेट जो है वो वाटर लॉस का होएगा। वाटर लॉस बहुत खतरनाक होता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है? तो पानी का आपका वेट जो है वो नहीं जाना चाहिए, पानी बार बार पीना है, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरा रखना है। तो हेल्दी वेट लॉस में वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता है, ठीक है? नंबर थ्री, अच्छा, वाटर लॉस हो रहा है, इसका सिम्टम मैं आपको बताती हूँ। आपका यूरिन का कलर अगर डार्क आता है तो मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी है, हाइड्रेशन की कमी है। या अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है तो आपने पानी कम पिया है, ठीक है? तो ये दो सिंपल पैरामीटर से आप जज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हो गया मसल, देन हो गया पानी, तीसरा आपकी बोन्स। आपकी बोन्स स्ट्रांग होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा 30s 40s में जाके बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल पेन, है ना, नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, लेग्स पेन, ये सब क्यों शुरू होता है? आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, मसल वीक हो सकती है, बहुत सारे रीजंस है। बट अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपको फीलिंग आ रही है, तो डेट मीन्स आपका वेट लॉस हेल्दी नहीं हुआ। आपको अच्छा एनर्जाइज स्ट्रॉन्ग महसूस होना चाहिए अंदर से, तब भी आपका वेट लॉस हेल्दी होगा।
ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी बॉडी की बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। सो ये थर्ड पैरामीटर हो गया। एंड फोर्थ इज फैट कम होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगता है फैट कम होना चाहिए? आप इंच लॉस मेजर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में इंच लॉस हो रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में फैट कम हो रहा है। अगर इंच लॉस नहीं हुआ, वजन कम हो गया, तो खुश मत होइए, ठीक है, ये हेल्दी वेट लॉस नहीं है। अगर वजन कम नहीं हुआ, इंच लॉस हो गया, तो उल्टा हो गया, तो इट इज हेल्दी, इट इज हेल्दी, ठीक है। सो वेट मैटर ज्यादा नहीं करता, इंच लॉस मैटर ज्यादा करता है। आप में से कितने लोग हैं, अच्छा, जो लोग वेट के ऊपर रोते रहते हैं, मैम वजन नहीं कम हो रहा, वजन नहीं कम हो रहा, बट उनका इंच लॉस हो रहा होता है, ठीक है, वो फिर भी रोते रहते हैं, मेरा वजन, वो कांटा नीचे नहीं जा रहा मैम, 70 से नीचे नीचे नहीं जा रहा। बट मैं आपको एक चीज रियलिटी बताती हूँ। कोई भी पर्सन आपको देख के ये बोलेगा ना कि आपने वजन कम किया है या आप हेल्दी नजर आ रहे हैं, या फिर आप उनको वेइंग मशीन पे दिखाएंगे, ये देखो मेरा वजन कम हो रहा है, देख के जज करेगा पर्सन आपको, या फिर वेइंग मशीन पे दिखाओगे आप? वेइंग मशीन कैरी तो नहीं करोगे हर जगह, रिश्तेदारों के सामने, फ्रेंड्स के सामने, कि देखो मेरा वजन कम हो रहा है, आपको देख के। और वो देख के ही कैसे पता लगता है? इंच लॉस से। तो इंच लॉस इज मच मच मोर इम्पोर्टेंट देन वेट लॉस। इसको आप लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो भी करना है, ठीक है। इंच लॉस इज एक्चुअल वेट लॉस। अगर आप इसे बोलना चाहते हैं हेल्दी वेट लॉस, इंच लॉस इज द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये चार पैरामीटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हेल्दी हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लस अगर आपका थोड़ा रिजल्ट स्लो भी है, तो भी आपको कुछ और पैरामीटर भी ध्यान में रखने हैं। आपके एनर्जी लेवल, मैंने आपको पहला पॉइंट बताया। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ी है, थोड़े हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, आपको बेहतर महसूस हो रहा है, लाइट फील होना बहुत अच्छा सिम्टम है हेल्दी वेट लॉस का। लाइट फील होना, ठीक है। अगर आपको हैवी फील होता है बॉडी में, ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल कम है, लेजीनेस फील हो रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा, फिर आपका वेट लॉस अनहेल्दी है, ठीक है। सो एनर्जी फील होना, लाइट फील होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, कई बार जो हेल्दी वेट लॉस होता है वो स्लो होता है, कई बार, ठीक है, ऐसा स्पीड से नहीं होता। कई लोगों का स्पीड से भी हो जाता है हेल्दी। तो अगेन स्पीड दैट मैटर नहीं करती है। बट फिर भी अगर मैं कंपैरेटिवली बोलूं, तो आपको ये नहीं देखना कि मेरा वजन कितने स्पीड से कम हो रहा है, आपको ये देखना है मेरा इंच लॉस कितनी स्पीड से हो रहा है, ठीक है, मेरी एनर्जी लेवल कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, मेरी बॉडी कितनी स्पीड से हेल्दी हो रही है, कितनी स्पीड से मेरे हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, पेन्स कम हो रही है, ये आपने नोटिस करना है, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, आपकी स्किन ग्लोइंग रहनी चाहिए। आपकी स्किन ग्लोइंग रहनी चाहिए, ऐसा ना हो वेट लॉस तो हो गया पर स्किन का सत्यानाश हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो स्किन ग्लोइंग ही रहनी चाहिए, बल्कि ग्लो बढ़ना चाहिए। अ, दूसरी चीज, हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, हेयर्स आपके अच्छे रहने चाहिए, है ना, थिक रहने चाहिए, और स्ट्रक्चर हेयर का टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। देन बहुत सारे लोग कहते हैं मैम स्किन लूज हो जाती है, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, स्किन लूज होना इज नॉर्मल। क्योंकि अगर कोई चीज आपकी बॉडी में थी, आपकी बॉडी में फैट था, और वो फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो गया, तो स्किन के अंदर थोड़ी जगह बच जाएगी ना, थोड़ी जगह बच जाएगी ना, वो जगह को कवर अप करने के लिए स्किन को टाइम लगता है, राइट। पहले हमारी हड्डियां होती हैं, पहले सबसे अंदर हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर मसल्स होते हैं, मसल्स के ऊपर फैट होता है, फैट के ऊपर स्किन होती है। तो अगर फैट कम होगा, तो स्किन को, ऑब्वियसली जो स्किन इतने टाइम से इतनी इतनी जगह क्रिएट कर रही थी आपके फैट को अकोमोडेट करने के लिए, उसको थोड़ा टाइम लगेगा स्किन को श्रिंक होने में, ठीक है। सो स्किन लूज होना इज ओके, इट इज नॉर्मल। बट उसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, नंबर वन, हम अपनी मसल्स के ऊपर काम करेंगे तो स्किन लूज नहीं दिखाई देगी। अगर हम अपनी मसल्स पे काम करेंगे, मतलब अगर आप डेली वर्कआउट करेंगे, डेली प्रोटीन पूरा रखेंगे, शेक टाइम पे पिएंगे, एक एक्स्ट्रा शेक भी पीना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अपने कोच से बात करके अपने दिन का प्रोटीन पूरा कीजिए, राइट? सो प्रोटीन पूरा रखेंगे तो स्किन लूज नहीं होगी, और वर्कआउट करेंगे तो स्किन लूज नहीं होगी। दूसरी चीज, आप सेल्यूलोस इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। सेल्यूलाइट फैट मतलब कि जो लटकता हुआ फैट है, फ्लैबी स्किन है, उसके लिए वो बहुत अच्छी होती है। इंच लॉस भी देती है एंड स्पेसिफिकली सेल्यूलाइट फैट को टारगेट करती है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, राइट? सो ये हमने देखना है हेल्दी और अनहेल्दी का। अब तरीका बताती हूँ हेल्दी वेट लॉस करने का क्या तरीका होता है। नंबर वन, आपको कभी भी डाइटिंग नहीं करनी। डाइटिंग का मतलब होता है खाना स्किप करना। हम क्या हर्बलाइफ में डाइटिंग सिखाते हैं? नहीं? हाँ? पता नहीं? नहीं, हम कभी भी डाइटिंग नहीं सिखाते। हमने आपको बोला आप सुबह भूखे रहो, कुछ मत खाओ? किसी को बोला है? हमने बोला सुबह शेक पियो, ठीक है? हमने किसी को बोला डिनर मत करो, कुछ मत खाओ? बोला? नहीं बोला। हमने बोला रात को शेक पियो। तो हमने अनहेल्दी चीज को हेल्दी चीज से रिप्लेस किया। हमने डाइटिंग नहीं करी, बल्कि हमने आपको स्नैक्स ऐड करे। बहुत सारे लोग स्नैक्स खाते नहीं थे, सीधा ब्रेकफास्ट से सीधा लंच से सीधा डिनर, है ना? हमने आपके डाइट में स्नैक्स भी ऐड कर दिए। तो हमने डाइटिंग का वर्ड हटा के हमने एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स को अडॉप्ट किया, रिप्लेस किया, अनहेल्दी चीज को हेल्दी से रिप्लेस किया, ठीक है? सो ये हमने किया, तो इससे आपका हेल्दी वेट लॉस होता है। थोड़ा थोड़ा खाना और हर 2 घंटे बाद खाना, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला रहता है कि आपने ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी, और ज्यादा लार्ज मील नहीं लेनी, और ज्यादा गैप नहीं रखनी। थोड़ा खाना बट 2 घंटे बाद खाना। ये हमारा फॉर्मूला 5 मील प्लान का रहता है, जिससे हेल्दी वेट लॉस होता है। दूसरी चीज, अगर आपको अनहेल्दी वेट लॉस, आपको हेल्दी वेट लॉस नहीं करना, तो आप खाने में प्रोटीन पे ध्यान मत दो। बट अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है, तो प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। आज के टाइम पे बहुत सारे डाइटिशियंस, मैंने डाइटिशियन का 4 साल की डिग्री ली है, कहीं पे भी प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझाई नहीं गई। आप सोच के देखिए, ठीक है? प्रोटीन को जस्ट एक नॉर्मल न्यूट्रिएंट माना गया। बट जब मैंने हर्बलाइफ में ट्रेनिंग लेनी शुरू की, वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट हमें ट्रेनिंग देते हैं, जब हम यहाँ पे कोच बनते हैं, तो वहां पे मुझे समझ में आया कि यार प्रोटीन के बारे में तो बातचीत ही नहीं हो रही, है ना? डाइटिशियंस को भी प्रोटीन के बारे में, इवन डॉक्टर्स को भी नहीं बताया जा रहा कि प्रोटीन कितना जरूरी होता है, बल्कि उनको उल्टा बताया जाता है कि प्रोटीन मत दो, है ना? प्रोटीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर फिटनेस। फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो आपको कटरीना कैफ वाली कमर चाहिए ना, वो प्रोटीन से आएगी, ठीक है? ऋतिक रोशन वाले एब्स चाहिए ना, वो प्रोटीन से आएंगे, वो ऐसे नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? तो प्रोटीन इज द फर्स्ट न्यूट्रिएंट। अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है अपने वजन के हिसाब से, हम क्यों हर्बलाइफ शेक ऐड करते हैं? क्योंकि एक शेक में हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जो कि 6 एग वाइट जितना होता है, ठीक है? वो भी हमें बिल्कुल इजीली डाइजेस्टेबल, कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, बड़े आराम से। कुछ भी इसके अंदर नॉनवेज नहीं डाला गया है, डोंट वरी। बट मैं कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ, इतनी ताकत वाली चीज आपको दी जा रही है, जिसमें सारा कुछ आपको कवर अप होता है। देन बाकी भी दिन में प्रोटीन लेना है, ऐसा नहीं कि शेक में प्रोटीन ले लिया बाकी दिन में नहीं लिया। बाकी दिन में भी आप अपनी दालें, एग वाइट अगर आप लेते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। आप पनीर, कर्ड या फिर दूध इंक्लूड कर सकते हैं। ये चीजें आप ले सकते हैं प्रोटीन के लिए, ठीक है? स्प्राउट्स हो गए, चने हो गए, राजमा हो गए, दालें हो गई, ये सब इंक्लूड करना है। सो प्रोटीन आपको हमेशा हाई रखना है अपनी बॉडी का, जो कि एक हेल्दी वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको हेल्दी वेट लॉस करना है, तो विटामिन मिनरल भी पूरे रखने हैं, ठीक है? अम, कई बार ऐसा होता है हम विटामिन मिनरल को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता आपकी बॉडी में कितना आयरन है, कितना कैल्शियम है, कितना पोटेशियम है, कितने विटामिन ए बी सी डी, कितना कितने अमाउंट में है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। अगर किसी एक विटामिन मिनरल की भी कमी होती है ना, तो भी आप हेल्दी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बहुत लोगों को आयरन की कमी है, 60% फीमेल्स को आयरन की कमी होती है। हम कभी चेक ही नहीं कराते, हमारा हीमोग्लोबिन इतना डाउन होता है,
कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन, पता है आपको? अच्छा, चैट बॉक्स में बता सकते हैं कितना हीमोग्लोबिन हेल्दी होता है? ओके, 12-13, मिनिमम 12 होता है, देन टू 15 भी हो सकता है। अगर अगर मेल्स हैं तो 14-15 होना चाहिए, फीमेल्स है तो मिनिमम 12 होना चाहिए। ठीक है। सो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो भी आपको जल्दी से रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उतना बेहतर महसूस नहीं कर पाएंगे। खून की कमी में कैसे होगा वेट लॉस, बताओ? ठीक है। कैल्शियम की अगर आपको कमी रहती है, आपकी हड्डियां जल्दी मतलब ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो रहा है, हड्डियां पोरस होती जा रही हैं, तो आप कैसे करोगे? क्योंकि वेट लॉस के लिए ना बॉडी को ताकतवर बनाना होता है। वेट लॉस को ये मत समझिए कि अपने आप को कमजोर करना, वेट लॉस को ये समझिए बॉडी को ताकतवर करना, बेहतर करना। ठीक है। इतना जबरदस्त करना कि लोग देखते कहें कि ये पर्सन है, ये बंदा है फिट, है ना, ऐसी फीलिंग लाना। अनहेल्दी वजन बढ़ाने को हर हर एक पर्सन जो है वो अनकॉन्शियसली कर ही रहे। खाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, बट वो अनहेल्दी वेट लॉस आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे सकता है। तो अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस नहीं करना। मैं आपको अभी एक फोटो दिखाऊंगी, इस फोटो से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो यस, आप इसमें देख सकते हैं वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क होता है। वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस हो रहा है अनहेल्दी तरीके से, और फैट लॉस में अकेला फैट लॉस हो रहा है, मसल बिल्ड हो रही है। ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि अनहेल्दी वेट लॉस में सिर्फ खाना कम किया, मतलब सिर्फ कैलोरी कम की, बट फैट लॉस में न्यूट्रिशन के साथ कैलोरी कम की, न्यूट्रिशन लेते हुए कैलोरी कम की। दूसरे पॉइंट पे लिखा है वेट लॉस में आपकी सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का फिजिकली आपको फर्क नजर आएगा, बट वजन कम हो जाएगा। जो फैट लॉस है, जो हेल्दी फैट लॉस हम कहते हैं, उसमें आपकी बॉडी लीन हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट आएगा, आप आइडल वेट तक पहुंच पाएंगे। कभी भी डाइटिंग करते हुए आइडल वेट तक नहीं पहुंचा जा सकता, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। आप चाहें तो आप 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो कर सकते हैं, बट आइडल वेट आपका नहीं आ पाएगा अगर आप अनहेल्दी तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर आपको सच में आइडल वेट और आइडल फिटनेस पे पहुंचना है तो न्यूट्रिशन के साथ में ही आपको करना है। ठीक है। देन अगर आप अनहेल्दी वेट लॉस करते हैं, उसमें मसल का, पानी का लॉस हो जाता है। और हेल्दी फैट लॉस में स्ट्रेंथ बढ़ती है, एंड्योरेंस मतलब आपकी एक्सरसाइज करने की ताकत बढ़ती है। तो अगर आपकी एक्सरसाइज करने की ताकत बढ़ी है, इसका मतलब आपका फैट लॉस हेल्दी हुआ है। ठीक है। देन लास्ट लिखा हुआ है, यस, अनहेल्दी वेट लॉस में स्ट्रेंथ कम होती है और एनर्जी कम होती है, बट हेल्दी फैट लॉस में एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, जल्दी से आप बीमार नहीं होंगे अगर आप हेल्दी फैट लॉस करते हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। ये दोनों जो लेडीज आपको दिखाई दे रही हैं, फीमेल, ठीक है, दोनों का वजन लिखा हुआ है 60 है, दोनों का वजन सेम है। एक एक फीमेल का फैट परसेंटेज 20% है और एक का 40% है। अब आपको इसमें से कौन सा बनना है, 20% बॉडी फैट वाला या 40% वाला? ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर आप कम फैट वाला 60 kg बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डाइटिंग नहीं करनी, न्यूट्रिशन लेना। देखो हर हर एक फोटो में यही लिखा हुआ है, प्रॉपर न्यूट्रिशन, नो डाइट, नो डाइटिंग। ठीक है। मेटाबॉलिज्म आपका इंक्रीज हो जाएगा, एजिंग आपकी डिले हो जाएगी, मतलब एजिंग के सिम्टम्स आपको जल्दी नहीं आएंगे। बॉडी फैट कम करने पे फोकस करना है, बॉडी कॉम्पोजिशन पे फोकस करना है। ठीक है, और क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, भूखे नहीं रहना है, पानी कम नहीं पीना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है आपको। ठीक है। फिजिक में ज्यादा इंप्रूवमेंट तभी आती है जब आप हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा अगर आप हेल्दी तरीके से करें। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है हेल्दी और अनहेल्दी? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इससे पता लग जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है,
सपोज कहा जाता है कि आपको अगर वजन कम करना है तो आपको 1200 से लेकर 1400 कैलोरी दिन में लेनी है। ठीक है, कहा जाता है। तो 1200 से 1400 कैलोरी में अगर मुझे सिर्फ कैलोरी ही देखनी है तो क्या फर्क पड़ता है मैं चाय बिस्किट ले लूं? फर्क पड़ता है? जितने लोग कहते हैं ना मैम एक दिन में एक बार तो चाय दे दो, चाय के बिना कैसे रहेंगे, है ना? फर्क पड़ता है कि मैं चाय बिस्किट से वजन कम कर रही हूँ या फिर मैं फ्रेश पी के कर रही हूँ? फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर कैलोरी सेम करनी है हमने, सपोज हम खाना नहीं खा रहे, सपोज, ठीक है, हम खाना नहीं खा रहे, उसकी जगह हम चाय बिस्किट ले रहे हैं, कैलोरी तो कम हो गई, बिल्कुल हो गई। बट क्या ये हेल्दी तरीका है? क्या फर्क पड़ेगा बॉडी को? 100%। इसमें क्या होगा, जो वजन कम होगा वो आपकी मसल्स का कम हो जाएगा, ठीक है, और आपकी पानी का वाटर वेट कम हो जाएगा। इससे आपकी बॉडी अनहेल्दी नजर आएगी। अगर हम चाय पीते हैं खाना खाने की जगह पे वेट लॉस करने के लिए, तो आपके डार्क सर्कल आने वाले हैं, एनर्जी लो रहने वाली है, स्किन खराब होने वाली है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नजर आएंगी आएंगी। सो जितनी कैलोरी कम करनी है, कम कैलोरी में ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन लेना है, ये हमारा गोल। कम कैलोरी के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशन जो हम भर सकते हैं, इसीलिए हम हर्बलाइफ यूज कर रहे हैं। दैट इज वाई हर्बलाइफ इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन, बेस्टेस्ट। ठीक है, नया वर्ड निकाला है मैंने, बेस्टेस्ट। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये कम कैलोरी में ज्यादा न्यूट्रिशन देता है, राइट? अब मैं आज उन लोगों से बातचीत करूंगी जिनका इंच लॉस ज्यादा हुआ है। ठीक है, जल्दी से हैंड रेस करना है जिनका इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ है, बॉडी की एकदम शेप अच्छी आ गई है और मजा आने लग गया है। ठीक है, वजन के बारे में आज बात नहीं करेंगे, सब लोग अपना इंच लॉस बताएंगे। ठीक है, मजा आएगा। एंड लेट्स सी कितने लोग एक्साइटेड है शेयर करने के लिए। सो वंदना जी है, वेरी गुड। वंदना जी अनम्यूट कीजिए। यस, यस वंदना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा 7 to 8 इंचेस वेट लॉस हो चुका है मैम, इंच लॉस हो चुका है मैम अभी तक। वाओ, और 9 kg वेट लॉस हो चुका है मैम। वेरी गुड। तो वंदना जी आपको कपड़े कौन से साइज के आते थे, अभी कितने आते हैं? मैम एक्सल साइज के आते थे, अभी लार्ज साइज पे आ गई हूँ। वेरी गुड, अमेजिंग। 7 से 8 इंच लॉस हुए हैं, दैट्स अमेजिंग। और हाँ जी आपको मैम। क्या क्या और चीजें फील होती हैं जब हम इंच लॉस की बात करते हैं? क्या क्या फील होता है? मैम सब लोग बोलने लग गए हैं आपकी कमर नजर आने लग गई है। पहले कमरा हुआ करता था, अभी कमर नजर आने लग गई है। और काफी अच्छा फील होता है मैम, जैसे कि हम लोग बैठते हैं उठते हैं, मेरा सारा दिन बैठने का काम है, तो मुझे लगता था मैं बैठे बैठे मोटी होती जा रही हूँ, मोटी होती जा रही हूँ। अभी मैं चलती फिरती भी हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट मुझे एनर्जी फील होती है, मुझे लो फील नहीं होता है अभी। परफेक्ट, परफेक्ट। तो वंदना जी आपके इस फिटनेस में सबसे बड़ा रोल किसका था? सबसे बड़ा रोल राकेश अरोड़ा जी का था मैम, और उसके बाद चरणजीत सर और आपका, क्योंकि मैं आप लोगों की क्लासेस लेती हूँ, नोट्स बनाती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। और राकेश अरोड़ा जी बहुत पर्सनली अच्छे से समझाते हैं कि आप ऐसे करो, पूरी टेक केयर करते हैं वो। और उसी हिसाब से मैं चलती हूँ और उसी के साथ मेरा ये रिजल्ट आया मैम। जबरदस्त, थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत अच्छा आपने शेयर किया, हम सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। इतना अच्छा वेट लॉस किया है वंदना जी ने, इंच लॉस किया है एक्चुअल में, और इसके लिए बहुत जबरदस्त अभी इनका रिजल्ट आने वाला है आगे भी, है ना? सो और कौन कौन है बढ़िया वेट लॉस वाले, सॉरी इंच लॉस वाले, इंच लॉस वाले? ओके, सो राजकुमारी जी का इंच लॉस हुआ है, इनसे पूछते हैं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। मैम सबसे पहले तो मैं अपना रिजल्ट दिखाऊंगी। ये देखो मेरा रिजल्ट। वाओ, ये आप ही है पक्का? यस मैम, मैं खुद नहीं पहचानती अब तो इसको। जी। मैम 6 साल पहले मैंने अपना 22 किलो फैट लॉस किया था। फैट लॉस किया था क्योंकि मैंने वेट नहीं लॉस किया था। तो इसलिए मैंने 6 साल से अपने वेट को मेंटेन रखा।
जब हम किसी शादी या पार्टी में जाते हैं तो हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि फिर हमें बोलते हैं लोग आप तो सब कुछ खाते हैं, क्योंकि हमें मेंटेन करना आ गया। वो किसने सिखाया? हमें क्लब ने। तो क्लब की वजह से मैंने अपने वेट को मेंटेन रखा, क्योंकि मुझे 80 किलो मेरा वेट था, घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला था घुटने चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें तो डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि वेट कम करो। डॉक्टर मेडिसिन देता था, तो मेडिसिन से मेरा वेट और बढ़ता गया। तो अनीता मैम, मेरी कोच अनीता मैम मिली, तो उसने मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में बताया। तो जब मैंने इस न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया तो पहले 72 घंटे में मैंने अपना 2.5 किलो फैट लॉस किया। फिर 4 महीने से मैंने अपना 22 किलो फैट लॉस किया। आज मैं फिटनेस पे हूँ। हस्बैंड ने 9 किलो वेट गेन किया, बेटे ने 15 से 20 किलो मसल गेन किए। हम पूरी फैमिली फिटनेस पे हैं। तो थैंक यू मैम, ये सब कुछ हो सका चंद्रजीत सर की वजह से, जिन्होंने हमें घर बैठे इतना सा सिस्टम दिया। आपने तो लाइफ चेंज किया, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज किया, कहने क्योंकि मैंने तो न्यूट्रिशन लेके ही अपना वेट लॉस किया था। थैंक यू मैम आज के एजुकेशन के लिए। वेरी गुड। अच्छा राजकुमारी जी, ये बताइए जैसे 22 किलो आपने कम किया, तो क्या स्किन लूज हो जाती है 22 किलो के बाद? हाँ मैम हुई थी, लेकिन मैंने अपने न्यूट्रिशन को पूरा रखा, बाद में मसल गेन किए, अब ठीक हो गई है। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। और कपड़े आपको कौन से साइज के आते थे, अभी कौन से साइज के आते हैं? मैम जब मैं पहले वाले कपड़े निकालती तो ऐसे लगता जैसे बहुत बड़े किसी पहलवान के कपड़े हैं। अब तो मैं बिल्कुल फिट हूँ, फिटनेस पे हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने शेयर किया और सब लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। और कौन कौन शेयर करना चाहता है इंच लॉस का रिजल्ट? इंच लॉस मेरे को सब लोगों के हैंड रेस चाहिए, इंच लॉस वाले, सच में। ओके सो पूर्ति जी हैं, न्यू क्लब मेंबर है, इनसे पूछते हैं इंच लॉस इनका स्टार्ट हो गया कि नहीं। जी। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैम गुड मेरा मॉर्निंग। तो अभी 1 हफ्ते से वेट लॉस देखा मैंने, तो वेट 8 ही केजी लॉस हुआ था। मैंने दिक्कत में आ गई, मैंने कहा वेट लॉस ही नहीं हो रहा। फिर मैंने इंचेस देखा तो मैं 3 एक्सएल से 2 एक्सएल पे आ गई। वाह, ये तो अभी पार्टी वाली बात हो गई पूर्ति जी। जी मैम। बहुत अच्छा आपने जी लॉस किया। कितना जी टाइम हुआ है मैम। अभी आपको? मैम 2 महीने हुआ है मेरा 1 केजी वेट लॉस हुआ है और इंचेस भी लॉस हो गए। मैम बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और सबसे मेन कारण मैम मैं नोट्स लिखने लगी हूँ जब से, मुझे और अच्छा रिजल्ट आने लगा। वेरी गुड, दैट्स जी ग्रेट। और थैंक यू। पूर्ति जी ये बताइए, न्यूट्रिशन में आपका फेवरेट न्यूट्रिशन कौन सा है? मैम मुझको चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, फॉर्मूला वन। और मैं सब लेती हूँ, प्रोटीन शेक में और सेलुलोज मल्टीविटामिन टैबलेट, मैंने सब ऐड कर ली है मैम इसमें। वेरी गुड, तभी आपका इंच लॉस बहुत अच्छा हो रहा है। सो सबसे पहले पूर्ति जी के लिए क्लैपिंग, उन्होंने 8 किलो कम किया और साथ में इंचेस भी लॉस करने शुरू कर दिए। कपड़े जो हैं वो उनको कम साइज के आने लगे, छोटे साइज के, है ना? अच्छा कितने लोग हैं ऐसे, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिनको स्मॉल, अब स्मॉल भी नहीं आता, स्मॉल भी थोड़ा खुला खुला आता है, ऐसा कोई है? ऐसा कोई है? बाय गॉड,